जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस प्री 2024 के एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान यानी कि पूरा सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों जो है आपका पोर्शन एक ही वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। दोस्तों टॉप 1000 क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखेंगे। यहाँ पर 1000 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपका वन लाइनर फैक्ट है पूरा का पूरा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हम लोग फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आरएच फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर एंड वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क यानी कि किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस बोला जाता है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क यानी कि किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट की। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7.4। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी कहलाती है। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और हेडफोन लगाइए और सुनते जाइए फटाफट, बस रिवीज। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर होता है। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है आपका पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त बाइल का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत में। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त यानी कि बाइल जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग यह आपका होता है विषाणु द्वारा होता है। याद रखिएगा, विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन है आपका वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। वायु क्या है आपका? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का गैसों में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। दो वंशानुगत रोग कौन सा है? वर्णांता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन किसने किया? हेरनर ने किया था 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ मुख से होता है।
पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में जो हुआ था, में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ये आपका रिसाव हुआ था। ये गैस का नाम है आपका। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? क्रमशः कार्बोनेडो को आपका काला हीरा कहते हैं और काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती है। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण। पड़हरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण है आपका, यानी कि फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? CO2 और ये आपका जल हो गया, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है यानी कि उपचयन होता है जल से होता है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लैमार्क ने, ये फ्रांस के थे, एवं ट्रेविरेनस ने, ये जर्मनी के थे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन थे? ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जॉन्स केपलर ने। E=mc² का समीकरण दिया है किसने? आइंस्टाइन ने दिया। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने की। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा था W. वाटसन ने। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग आपका जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? बीडल एवं टेटम ने। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? लोहा होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता हम हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? के है, विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है किसे? प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन को। आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान है आपका प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर।
रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की। सर्वदाता समूह, रक्त समूह कौन है? सर्वदाता रक्त समूह ओ है, ब्लड ग्रुप ओ। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? ए बी है। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तांत्रिका निकलती है? तो 31। गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की खोज आपका वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, 23 जोड़ी। ठीक है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है आपका डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? क्रमशः आलू यानी कि बंडा केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है आपका फल भीति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भीति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्प क्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म क्या है आपका? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 446 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा, ये मूल रंग है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वर्धन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी आपका पराबैंगनी किरणों को रिटर ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है आपका क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 ए से 7800 ए के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 8 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि आपका सूर्य प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन है? नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में भरा होता है, क्या भरा होता है? पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार बना होता है शीशा व टिन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है कोशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी? 36,000 किमी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है आपका? फास्फोगिल्सरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज की थी आपका डी डुबे ने 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए क्या है आपका? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। एक लड़का पिता में क्रोमोसोम पाता है 22+ ईयर्स। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र यानी कि XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। वांक्राइट्स का रोग क्या है? श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। टॉक्सिन क्या है आपका? एक जहरीला पदार्थ है ये। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफेलिस मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्लीहा यानी कि तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र यानी कि अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के बाहर का होता है 10%। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना? 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 के। मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। नोबेल गैस किसे कहलाता है? हीलियम कहलाता है। सर्वाधिक हल्की गैस यानी कि तत्व कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सर्वाधिक प्रत्यस्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है क्या भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। अश्रु गैस क्या है आपका? क्लोरोएसीटोफिनोन। हंसाने वाली गैस किसे बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि यह N2O को। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम
के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। भारी जल यानी कि D2O का अणु भार होता है 20 होता है। भारी जल खोज हुई थी 1932। यूरे तथा वाशबर्न का रासायनिक नाम क्या है आपका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइज को। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में यानी कि हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है क्या? जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे कि आपका गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक चांदी है। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट की। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75% होता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है आपका स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर यानी कि टाका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला क्या है? एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे व टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु को मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में क्या प्रयोग होता है? फिलिंट कांच का प्रयोग होता है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है? क्रमशः डोलोमाइट है कैल्शियम का, पोटेशियम का है आपका नाइटर और आपका कैडमियम का क्या है? ग्रीनोकाइट। बर्फ का दौड़ांक एवं हिमांक कितना होता है? बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन। 1 मोल बराबर होता है कितना? 6.023 इंटू 10⁻23 के। एक एवोग्राडो संख्या बराबर है 6.023 इंटू 10⁻23। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है कितना? क्रमशः होता है 2.2 होता है आपका अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है आपका गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक। प्रति ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगें गमन करती हैं लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रय तरंगें। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकंड का। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइज में।
गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? आपका सीबी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी? मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस का। सभी गैस शून्य आयतन घटेंगी, सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन का। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियां कौन कौन सी है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशियां कौन कौन सी है? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं शुष्क बर्फ। तत्व का सबसे छोटा कण भाग परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, न्यूट्रॉन क्या है? आपका एक आवेशहीन कण है ये। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्रमशः ऑक्सीकरण कहलाती है आपका त्यागने की प्रवृत्ति आपका, और ग्रहण करने की प्रवृत्ति आपका अवकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना यानी कि कितना अनुपात होता है? तो 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज आपका रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाता है? समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उद्र्ग तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग यानी कि ग्रुप तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या? हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया डोबरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? क्रमशः 16 वर्ग है तथा आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग कहलाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है आपका स्ट्राशियम SR की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी कि बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या? यूरिया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वोलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। दूध के पाश्चुरीकृत किया जाता है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन कहलाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। खट्टा यानी कि दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? आपका एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? आपका सोडियम सिलिकेट है ये। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है
एनाल्जेसिक, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोच्च संवाहक पारा है। एंटीबायोटिक पिम्पसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? आपका सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलफोन किससे बनी होती हैं? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? बसा, फैट के साथ। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? आपका प्वाइज। क्या है? प्वाइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमान में किया जाता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने वाले में। किस पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रस्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का प्रकृति क्या है? अम्लीय। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का प्रमुख संघटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। NTP यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता? रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन कौन सा है? विटामिन बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, डी, ई तथा के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो आपका सेरिब्रम द्वारा होती है। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण किसका होता है? सल्फर, चारकोल एवं शोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। कुपोषण क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। क्वाशिओर्कर तथा मराशमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस।
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। CO गैस का प्रकृति क्या होता है? उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। दिया सलाई में क्या प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है? सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कार्क प्राप्त होता है क्वेकस यानी कि ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु कितना है? क्रमशः टंगस्टन का 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा हीरा का आपका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा 9.3 कैलोरी होती है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन है? ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाला कवक क्रोपोफिल। वृक्षों का छालों यानी कि बाक्स पर उगने वाले कवक लाइकेन क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड क्या होता है? साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्रिप्टॉन। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? 78 होता है सर्वाधिक, याद रखिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है? बैरोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरापी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू के वृक्ष से। ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी कि चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है आँखों की बीमारी है ये। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन है? गला। एथलीट फूड रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है वो। HIV द्वारा होने वाला रोग है आपका एड्स। सार्स एक आपका विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। अपेक्षित आर्द्रता का मापक हाइग्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। बर्फ की गुप्त उष्मा है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। pH मान का निर्धारण किया था सारेंसन ने। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय विलयन
का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7.0। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा यानी कि तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या? क्षार नीला कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेमी। कार्बन के दो अपरूप क्या हैं? हीरा और ग्रेफाइट हैं। पेंसिल का शीशा बना होता है किससे? ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपतन कहलाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपतन द्वारा। भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम कौन सा है? U238 है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है? एंगस्ट्रम। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ N/m का होल स्क्वायर के। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना किसका सूचक होता है? स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या है? अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। स्मॉल जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। स्मॉल जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है 0। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ऐसा होता है। कोई वस्तु द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपका उत्प्लावन बल के कारण होता है। उत्प्लावन का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सन्हति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? आपका टी.एच. माइमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है परिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल क्या है? शुष्क सेल होता है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का।
संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु सीसा होती है। गैलेना अयस्क किसका है? शीशा का। लेड यानी कि शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल क्या है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या होता है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो। वैद्युत अपघटन में अवकरण यानी कि रिडक्शन होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित क्या करता है? उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है पिटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या है? गॉस है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या फिर आपका वेबर मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से अटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नतिकोण का मान 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरस्टेड द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल A और C परिपथ में, AC परिपथ में। ठीक है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है AC को DC में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार होता है आपका निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग क्या होता है? यूरेनियम का प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन D से। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। डायनासोर कौन थे? मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? ब्लू नीला व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं आपका सेरीकल्चर कहा जाता है। एंटोमोलॉजी अध्ययन करता है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग किसकी वजह से होता है? कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? ब्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? बेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू।
एटीपी का निर्माण घटक फ्रक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डाईऑप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का निष्कर्षण होता है ऑर्जेंटाइन से। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी है? एसीटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक C12। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 1/2H2O का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइट्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफेद स्वर्ण यानी कि सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सी? CO2। कॉफी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फलक का। कैडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे का खोजकर्ता कौन है? WC रोएंटन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या होगा? आधा। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति का मात्रक वाट है यानी कि जूल प्रति सेकेंड। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या होती है? साइनेप्स कहा जाता है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 207 होती है। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम है आपका प्रतिबल ऑब्लिक विकृति = E। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? हिमांक घटता है। DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। TNT का फुल फॉर्म क्या है? टाइनाइट्रोटॉल्यूइन। RDX का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव।
RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। DDT ये कीटाणुनाशक बनाया जाता है किससे? क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड। फैराड इकाई है धारिता का। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पीडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा धातु मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम यानी कि AU। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम यानी कि AG। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का है यानी कि HNO3 का। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल तथा एथेनॉल का। 1 पिकोसेकंड किसके बराबर है? 10⁻⁻12 सेकंड के। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर के। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी के। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है उसे। डबल रोटी बनाने में क्या प्रयोग होता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।